मुंबई की रहने वाली 7 साल की लड़की पूजा गौड़ अपने भाई के साथ स्कूल जाती है, लेकिन अचानक वो लापता हो जाती है। फिर उसकी लगभग 9-10 साल बाद वो अपने परिवार से मिलती है। ये कहानी आज की काफी दर्दनाक है, जिसे सुनने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप लोगों को ये कहानी सुनाने से पहले आप लोगों को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल होली है। कल भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्राइम की स्टोरी देखने को मिले, क्योंकि रिसर्च का बात हो जाती है, रिसर्च करनी पड़ती है कहानी पर, उसके बाद कहानी बनती है। तो रिसर्च हो जाएगी तो कल भी कहानी आएगी। तो आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई के जुहू गली इलाके में एक परिवार रहता था। काफी मध्यम वर्गीय परिवार था। उस परिवार में उसके माता पिता और एक लड़की और एक लड़का रहते थे, यानी एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बड़ी लड़की और एक उनसे छोटा भाई। अब ये दोनों भी नज़दीकी स्कूल में पढ़ाई करते थे और माता हाउसवाइफ थी, अपने घर में काम करती थी, और पिता कमाने के लिए कंपनी में या इंडस्ट्री में काम करते थे। अब दोनों भाई बहन, अब 7 साल की पूजा और उससे छोटा 1-2 साल छोटा भाई उसका स्कूल जाने के लिए निकलते हैं 22 जनवरी 2013 को। रोज की तरह जाते हैं स्कूल, लेकिन दोनों के बीच कुछ रास्ते में अनबन हो जाती है, रास्ते में चॉकलेट को लेकर। तो दोनों एक दूसरे से आगे पीछे चलने लगते हैं। भाई जल्दी स्कूल पहुंच जाता है और बहन से झगड़ा हुआ रहता है तो ये पीछे रहती है। भाई स्कूल पहुंच गया, भाई स्कूल से छूट भी गया, लेकिन पूजा स्कूल नहीं पहुंची और ना पूजा का कोई अता पता चला। अचानक भाई आगे बढ़ गया और पीछे पूजा के साथ क्या हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला। वो स्कूल छूट गया। लोग, घर वाले स्कूल छूटने का इंतजार करते रहे कि पूजा घर आएगी। भाई घर आ गया, लेकिन पूजा घर नहीं आई। 7 साल की पूजा आखिर कहाँ चली गई? परिवार वाले अब टेंशन में थे। वो स्कूल पहुंचे। परिवार, जो उनकी माँ रहती थी घर पर, वो दौड़े दौड़े स्कूल पहुंची तो स्कूल में भी उसका कुछ अता पता नहीं चला। पता चला कि अटेंडेंस में, यानी वो पूजा स्कूल में आई ही नहीं थी। फिर भाई से किसी तरह परिवार वाले पूछे तो बताया कि झगड़ा हो गया था, पूजा पीछे थी, मैं स्कूल चला गया था। आखिरकार पूजा कहाँ चली गई? अब परिवार वालों को टेंशन बढ़ी तो पिता को संपर्क किया गया और पिता और माता दोनों, आसपास के कुछ लोग, नजदीकी डीएन नगर पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराए। शाम के समय दिन भर खोजते रहे और शाम को जाकर माता पिता और कुछ पड़ोसी जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करा दिए। अब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। पुलिस इस केस में अपना इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ सफलता नहीं मिल रही थी। अब परिवार वाले भी बहुत कोशिश कर रहे थे अपनी बेटी को खोजने के लिए, क्योंकि पूजा काफ़ी होशियार लड़की थी और माता पिता की काफ़ी प्यारी और लाडली लड़की थी, और उसके पिता को काफ़ी तकलीफ होती थी। जब पिता उसके बारे में सोचते थे, पूजा गौड़ के बारे में, तो उन्हें काफ़ी अफसोस होता था कि उनकी बेटी कहाँ है और किस हालत में होगी। तब उन्होंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं पूजा को खोज कर निकालूंगा। तो इस परिवार ने अब ठान लिया था और उसके साथ पड़ोसियों ने भी ठान लिया था। हफ्ते भर खोजने के बाद, गली गली भटकने के बाद, पूरी मुंबई में छान मारने के बाद भी पूजा का कुछ अता पता नहीं चला। मुंबई पुलिस की टीमें अलग खोज रही थी, पूजा का परिवार, पूजा का मोहल्ला पूरा अलग खोज रहा था, लेकिन पूजा का कुछ अता पता नहीं चला। धीरे धीरे 6-7 महीने का समय बीत गया। पूजा की फाइलें दबती चली गई, लेकिन पूजा का कुछ पता नहीं चला। अब परिवार ने जगह जगह जाकर न्यूज़ चैनलों का सहारा लिया। न्यूज़ चैनलों में अपनी बेटी की तस्वीर और मिसिंग की कंप्लेन और बाकायदा सारे इन्फॉर्मेशन दिए कि हमारी बेटी किसी को भी दिखे तो संपर्क करें। जितने भी नेशनल चैनल्स हैं, इंडिया टीवी में तो बाकायदा उसके पिता का इंटरव्यू है। हर चैनल्स में उसके माता पिता का इंटरव्यू चलाया गया। उसके माता पिता जगह जगह पोस्टर छपाए, जगह जगह उस पोस्टर को मुंबई के हर कोने, हर गली में चिपकाया गया, लेकिन पूजा का कुछ अता पता नहीं चला। माता पिता वह हार चुके थे। लगभग ये एक सिलसिला चलता रहा खोजबीन का, और धीरे धीरे साल बीत गए। साल बीतने के बाद अब धीरे धीरे कई साल बीत गए। 5 साल का समय बीत गया। अब पूजा का कुछ अता पता नहीं चला। परिवार दिन भर पूजा के बारे में सोचता रहता, पड़ोसी भी चर्चा करते, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। सोशल मीडिया पर भी पूरी फोटो सर्कुलेट की गई। मिसिंग कंप्लेन पर तक की इनाम तक रखा गया। गरीब घर था, इनाम के बारे में सोचता नहीं था, फिर भी कदम उठाया कि हमारी बेटी को के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे कुछ तो इनाम हम देंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी पूजा के घर वालों को। समय बीतता गया। अब धीरे धीरे साल 2022 आ गया।
साल 2022 को अचानक जो पोस्टर्स होते हैं ना, जो उस समय मिसिंग का टेम्पलेट छपाया होता है, गली गली वो टेम्पलेट न्यूज़ चैनलों में, सोशल मीडिया पर पूजा के नाम से, पूजा गौड़ मुंबई की मिसिंग गर्ल, इसके नाम से सर्कुलेट था। और आपको बता दें 2008 से लेकर 2015 तक मुंबई पुलिस के अंडर में 167 लड़कियां गायब हुई थी। 166 लड़कियों में से मात्र एक लड़की थी पूजा गौड़, जिसे पुलिस खोज नहीं पाई। धीरे धीरे 10 साल का समय बीत गया, लेकिन पूजा नहीं मिली परिवार वालों को। पूजा को जो उस समय के पुलिस अधिकारी थे वो भी काफ़ी प्रयास किए खोजने का, लेकिन पूजा को खोज नहीं पाए, हार मान गए। लेकिन वो रिटायर्ड भी हो गए, लेकिन उनका मन में था कि मैं उस पूजा को खोज कर जरूर निकालूंगा। वो नौकरी से चले गए, लेकिन वो पूजा के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी रखे। आपको बता दें मात्र पूजा एक ऐसी लड़की थी जिसे वो पुलिस अधिकारी खोज नहीं पाए थे। तो उनको मन में एक वो थी कि इस लड़की को मैं खोज नहीं पाया, लेकिन वो रिटायर होने के बाद भी खोजना जारी रखे। अब अचानक 2022 को 4 अगस्त को एक फोन आता है। फोन किसको आता है? रफीक अंकल को, जो पूजा के घर के पड़ोसी थे, पूजा के घर के बाजू में रहते थे, जो पूजा के परिवार वालों के साथ वो रफीक अंकल भी पूजा को खोजने में लगे हुए थे। उन रफीक अंकल को 4 अगस्त को एक फ़ोन आता है और फ़ोन में एक लड़की कहती है कि मैं पूजा बोल रही हूँ अंकल, मुझे यहाँ से छुड़ाइए, मैं आना चाहती हूँ अपने घर। जब ये बात रफीक अंकल सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि 10 साल का समय बीत जा चुका है, तो कोई कैसे विश्वास करेगा इस बात पर। क्योंकि उस समय उस दरमियान उस टाइम फ्रेम में कई सैकड़ों फ़ोन आए, क्योंकि पूजा का पोस्टर्स, जो पोस्टर में नंबर दिए ना, घर वालों का नंबर, माता का नंबर, पिता का नंबर और पड़ोसी जो भी जिम्मेदार आदमी थे उनका नंबर दिया गया था। तो ऐसे कई फ़ोन आए, लेकिन पूजा के बारे में कुछ पता नहीं चला। कोई झूठ बोलता, कोई दूसरी लड़की होती, पूजा नहीं होती, कई ऐसे केस भी थे। लेकिन जो 22 अगस्त को फ़ोन आया था 2022 को, वो फ़ोन हैरान कर देने वाला था। रफीक अंकल बोलते हैं कि तुम वीडियो कॉल करो, मैं देखना चाहता हूँ। अब वीडियो कॉल करती है पूजा। जब वीडियो कॉल पूजा करती है तो वो देखते हैं कि तो पूजा ही है, पूजा जैसी ही दिख रही है। तो कुछ तो उसके हाथ पे या पैर पे निशान था, कुछ बचपन पे लगा हुआ था। तो वो जब देखते हैं और वो परिवार वाले से पूछते हैं, उसकी माँ को दिखाते हैं, तो परिवार वाले देखकर विश्वास करते हैं कि वो मेरी बेटी पूजा ही है। यानी उसकी माता, जो उसकी माँ है, वो बताती है कि ये मेरी बेटी है। और तुरंत यहाँ पर पहुँचते हैं, पूजा को ट्रेस करते हैं और पूजा को अपने घर ले आते हैं। आखिरकार अब सवाल ये था कि पूजा को गायब कौन किया? पूजा आखिरकार कहाँ थी 10 सालों तक? और पूजा के साथ क्या क्या हुआ? और पूजा कैसे परिवार वालों तक पहुंची? और ये कहानी भी काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। मामला ये था कि पूजा के साथ जब उसके भाई के साथ झगड़ा हुआ था, तब 2 लोग थे। पूजा पूरी कहानी बताइए। 2 लोग थे, जिसका नाम एक इलेक्ट्रीशियन था, जिसका नाम हेनरी था। हेनरी जो इलेक्ट्रीशियन था, उसकी एक पत्नी थी सोनी डिसूजा और हेनरी डिसूजा। ये दोनों क्या किए थे, इनके बच्चे नहीं होते थे, तो ये दोनों ने पूजा को किडनैप कर लिया था आइसक्रीम का बहाना देकर। पूजा भी खुश थी आइसक्रीम लेकर, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम खत्म हुई, वो स्कूल जाने और अपने भाई से मिलने के लिए रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो ये दोनों धमकाने लगे, ये दोनों कपल्स पति पत्नी उसको धमकाने लगे कि अगर कुछ भी बोली या रोएगी तो तुझे मार डालेंगे। अब वो डर के चुपचाप रहती, 7 साल की एक मासूम लड़की। अब उसे ये लोग डायरेक्ट गोवा लेकर गए। गोवा ले जाने के बाद कुछ सालों गोवा में रहे। फिर गोवा में रहने के बाद वहाँ पर उन्होंने स्कूलों में नाम दर्ज करा, यानी एडमिशन करा दिया स्कूल में। अब लड़की वहाँ पर पढ़ने लगी। उसके बाद ये लोग फिर कर्नाटक आ गए। कर्नाटक में स्कूल में मामला दर्ज करा दिया। ये लोग जानबूझकर उस लड़की को अलग अलग राज्यों में घुमाते रहे कि उसका मन अपने परिवार वालों को भूल जाए। कई सालों का समय बीत गया। पूजा धीरे धीरे अपने परिवार वालों को, अपने भाई को तो अब लगभग भूल चुकी थी। अब इनके साथ रहने लगी थी। लेकिन कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, इनका जो कपल्स होता है, इनको एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो ये दोनों पूजा पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पूजा का जो एडमिशन था उसको कैंसिल कराकर उसको घर का काम करने में लगा देते हैं। अब वो पूजा घर का काम ठीक से नहीं कर पाती तो ये लोग क्या करते हैं कि घर पर एक बाई को रख लिए। बाई का नाम था प्रमीला देवेंद्र। अब ये उनके घर पर आती थी साफ सफाई का काम करने। अब ये लोग क्या किए, अब वापस मुंबई में सेटल हो गए। मुंबई में सेटल होने के बाद जो बाई आती थी काम करने, प्रमीला देवेंद्र,
वो यहाँ पर काम करती थी, तो वो अक्सर देखती थी कि वो जो लड़की है पूजा हरदम रोती रहती थी घर के अंदर बैठ के, और ये पति पत्नी काम पर चले जाते थे अपने बेटे को लेकर, और ये जब काम करने आती थी तो ये अकेली लड़की पूजा बैठ के वहाँ पर रोती रहती थी। तब ये लोग पूछने, जो प्रमिला थी, जो काम करने वाली बाई आती थी, वो देखती थी, रोज देखती थी इसको, महीने तक देखी रोती है। तो अचानक एक दिन इसको मन में होता है कि ये रोती क्यों है, तो उससे पूछती है कि तुम रोती क्यों हो, क्या हुआ है, कुछ होता है। तो बताती है कि मुझे ये लोग काफ़ी मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, यानी कि उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। यानी बेटा जब से हो गया तब से पूजा को वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, अत्याचार करते हैं, असहनीय मारपीट उसके साथ हरदम करते हैं। ये बातें जब उसको बताती तो वो पूछती है कि तुम हो कौन, इनकी बेटी हो क्या हो। तब वो बताती है कि उसको जितना याद रहता है वो बताती है कि मुझे ये लोग उठा के लाए हैं कहीं से, मैं पढ़ने जा रही थी अपने भाई के साथ और वहाँ से मुझे ये लोग उठा कर लाए हैं और अपने साथ तब से रखे हैं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अब उसके मन में है। अब वो बताती है कि तुम उस समय तुम यूट्यूब पे सर्च मारो, जो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा जो तुमको नाम याद होगा, तुम्हारा नाम पहले वाला क्या था, उसका नाम भी ये लोग चेंज कर चुके थे, नया नाम रखे थे। तो वो बताती तुम्हारा पुराना नाम यूट्यूब पर सर्च मारो, कुछ तो तुमको मिलेगा। तब वो उसको तो मोबाइल वो लोग देते नहीं थे, तो सर्च भी कैसे मारे। तो बाई जो थी प्रमिला देवेंद्र, पूजा उसको अपना नाम बताती कि मेरा नाम पूजा गौड़ है, दूसरा नाम मेरा कुछ नहीं है, मेरा पहले वाला नाम पूजा गौड़ है। अब ये नाम प्रमिला देवेंद्र भी पढ़ी लिखी नहीं थी, एक नॉर्मल बाई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। ये जब पूजा गौड़ नाम का ये लेकर गई और उसकी पहचान में कोई अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी अच्छी खासी लड़की, उसको बोलती कि पूजा गॉड के बारे में यूट्यूब पे सर्च मारो या कुछ पता करो, कुछ मिले क्या। तो जब ये सर्च मरवाती है तो पूजा गॉड का काफ़ी बड़ा डेटा हाथ लगता है कि उसके पिता जगह जगह, उसकी माँ भटक रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पूजा को घर मोहल्ले हर जगह खोजा जा रहा है, पोस्टर्स टेम्पलेट हर चीज़ उसको न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया में हर चीज़ की जानकारी पूजा के बारे में मिल जाती है। पूजा के यहाँ तक कि बचपन का फोटो भी मिल जाता है, जब पूजा गायब हुई थी स्कूल का वो फोटो भी आपको भी स्क्रीन में दिखा दूंगा टेम्पलेट। और जब मिलता है तो वो काफ़ी खुश होती है कि अच्छा ये पूजा है, पूरी स्टोरी देखती है क्योंकि न्यूज़ चैनल पूरी डिटेल में कवर किए थे उसको। तो वो जब देखती है तो उसे विश्वास होता है कि यही पूजा वहाँ पर बंद है। ये पूरी जानकारी जाकर फिर उसके अंदर जो टेम्पलेट होता है ना, टेम्पलेट में 4-5 नंबर होता है, और सारे नंबर को ये लोग संपर्क करते लगाने का, तो किसी का नंबर नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर एक रफ़ीक अंकल का नंबर था जो पड़ोसी थे, माता पिता का नंबर तो अब बंद हो चुका था। अब रफ़ीक अंकल का नंबर वो मिल जाता है और पूजा से संपर्क करते हैं, और फिर रफ़ीक अंकल जाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और पूजा को घर लाते हैं। लेकिन बात ये थी, जब पूजा घर आती है तो उसके आंसू नहीं रुकते। बात ये थी कि जब से घर आती है, घर के अंदर एंट्री करती है, तो उसकी माँ का सिंदूर नहीं था। तो पूछने लगती है और घर में देखती है तो उसके पिता का फोटो पे हार लगी हुई थी। जब ये बात पूजा देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, यानी पूजा के बारे में सोचते सोचते उसके पिता चल वैसे, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ सालों पहले उसके दादा दादी और उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। उन्होंने पूजा को काफ़ी खोजा। पूजा को खोजने के बाद लेकिन पिता को कामयाबी नहीं लगी, वो अपनी बेटी को खोज नहीं पाए और टेंशन में उनकी मौत हो गई। जैसे पूजा को उसकी माँ और पूजा अपनी माँ को देखती है और वो भाई, वो लोग के आंसू नहीं रुकते हैं और वो काफ़ी रोते हैं, क्योंकि 10 साल बाद पूजा, यानी लगभग 16 साल बाद, 16 साल बाद पूजा अपने परिवार वालों को मिली थी। वो काफ़ी रोते हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। अब पुलिस भी, अब ये पूरी बात वो जो पूजा को लेकर रफ़ीक अंकल और उसकी माता पिता तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में बताते हैं कि जो 2013 के अंदर जो मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुआ था वो पूजा मिल गई है, और पूजा को गिरफ्तार, जो किडनैप किए थे उनके गिरफ्तार करो। तो वहाँ पर ले जाती, यहाँ पर रखे थे। फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन था डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी डिसूजा को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ और आगे की कार्रवाई की जाती है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी होली।